हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेडिकल टॉक पे। आज हमारा टॉपिक है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। आज इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के क्या कॉज होते हैं और हम इसका सीटी सीवीटी स्कोर कैसे निकालते हैं। तो इसके कॉज होते हैं जैसे गॉलस्टोन, अल्कोहल, सर्टेन मेडि मेडिकेशन, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कैल्शियम लेवल इन द बॉडी लाइक दैट हाइपरकैल्सीमिया एंड hyperparathyroidism and pancreatic cancer and abdominal surgery। इसके लिए एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। तो तीन क्राइटेरिया में से अगर दो क्राइटेरिया मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है। जैसे कि सबसे पहले कि एपिगैस्ट्रिक पेन होना जो कि सीवियर होता है, और लाइपेज अमाइलेज 3 टाइम्स अपनी अपर लिमिट से इंक्रीज कर जाए, या कैरेक्टरिस्टिक इमेजिंग फीचर्स ऑन कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी एमआरआई और अल्ट्रासाउंड। अगर इनमें से तीन में से दो क्राइटेरिया मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस बंदे को एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी होगी? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में एक बहुत तेज सेंट्रल एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, फिर पुअरली लोकलाइज टेंडरनेस एंड पेन। वो ये नहीं बता पाएगा कि किधर ज्यादा पेन है, और एग्जैगरेटेड बाय सुपाइन पोजीशन, रेडिएट थ्रू द बैक, कमर की तरफ ये दर्द निकलेगा। और सीरम और लाइपेज का इलिवेशन हो जाएगा। तो ये अमाइलेज लाइपेज का इलिवेशन अगर मिलता है तो ये 90 to 95% स्पेसिफिक है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लिए। फिर हमारे पास पेशेंट आएगा अल्ट्रासाउंड रूम में। तो उसमें हम जब अल्ट्रासाउंड करेंगे ओवर द एपिगैस्ट्रिक रीजन, तो हम देखेंगे कि पैनक्रियाटिक का जो रीजन है, वो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज कर जाएगा, और जो इसकी इकोजेनिसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसमें एक मेजरमेंट है जो कि जब इसकी बॉडी या टेल 2.4 सेंटीमीटर से अबव हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि पेनक्रियाज का साइज जो है वो एनलार्ज हो गया है। और उसकी इकोजेनिसिटी जब घट जाएगी और उसके आसपास थोड़ा बहुत फ्लूइड मिलेगा, जो कि ये बताएगा कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एडजेसेंट ट्रांसवर्स कोलोन एंड स्टोमक सेकेंडरी टू पेनक्रियाटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये इमेज है जिसमें पैनक्रियाज बल्कि और इसके आसपास ये फ्लूइड दिखाया गया है, और इसकी इकोजेनिसिटी थोड़ी रिड्यूस हो गई है। फिर हम कंफर्मेटरी कराने के लिए सीटी कराएंगे। तो इसमें हमें फाइंडिंग मिलेगी कि या तो इसका फोकल या पूरा का पूरा पैनक्रियाज एनलार्ज मिलेगा, इसकी डेंसिटी में चेंजेस मिलेंगे बिकॉज ऑफ एडिमा, और डिस्टिंक्ट पैनक्रियाटिक मार्जिन ओइंग टू इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की वजह से हम पैनक्रियाटिक मार्जिन को सही से नहीं बता पाएंगे, और रिट्रोपेरिटोनियल फैट स्टैंडिंग मिलेगी। अगर पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा का अगर नेक्रोसिस हो जाती है तो जब हम कॉन्ट्रास्ट सीटी करते हैं तो उसका एनहांसमेंट नहीं दिखता, और ये कब दिखती है? सिम्टम के 1 वीक के बाद दिखता है। और इन्फेक्टेड नेक्रोसिस difficult to distinguish for aseptic liquefactive necrosis, the presence of gas is helpful, और पीएनए हेल्पफुल होता है इसमें। एब्सेस अगर बन जाए तो एक पूरा का पूरा कलेक्शन बन जाएगा जिसे बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड फ्लूइड कलेक्शन, लिटिल और नो नेक्रोटिक टिश्यू। इसमें हेमरेज भी हो सकता है। हेमरेज अगर होगा तो सीटी पे हाई एटूनेशन फ्लूइड मिलेगा इन द रिट्रोपेरिटोनियन एंड पेरीपेनक्रियाटिक टिश्यू। और अगर ज्यादा पुराना हो जाएगा तो ये कैल्सिफिकेशन हो सकता है, तो उसको हम क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस बोल सकते हैं। जैसे इसमें इसमें है कि ये बल्कि है, जिसमें हम पेनक्रियास बल्कि हो गया है, जिसमें हम इसकी मार्जिन को क्लियरली नहीं बता सकते हैं, और जो इसका एटूनेशन है वो भी इकोजेनिसिटी, जो ये हाइपोडेंस हो गया है, और इसके आसपास सब फ्लूइड है, फैट स्टैंडिंग है, तो हम कह सकते हैं कि इसको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो गया। अब एक सिटी सीवियरिटी इंडेक्स आता है। तो सिटी सीवियरिटी इंडेक्स में हम हमारे पास पॉइंट होते हैं। एक जिसे प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर कहते हैं। जैसे पैनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन में नॉर्मल पैनक्रियास उसे 0 पॉइंट देंगे, और अगर कोई भी पैनक्रियाटिक एबनॉर्मलिटी जिसके साथ पेरी पैनक्रियाटिक फैट या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस मिले या ना मिले, उसको हम 2 पॉइंट देंगे। और फिर दूसरा, पेरी पैनक्रियाटिक के पास अगर फ्लूइड मिलता है
या फैट नेक्रोसिस मिलता है तो उसे 4 पॉइंट देंगे। फिर दूसरा, अगर नेक्रोसिस हो जाती है, अगर नेक्रोसिस हो जाती है तो 0 पॉइंट, मिनिमल है तो 2 और सब्सटेंशियल है तो 4। और इसके अलावा पैनक्रियास के आसपास के अलावा अगर कहीं और दूसरी तरफ फ्लूइड मिलता है तो उसको हम 2 पॉइंट देंगे, जैसे कि वो प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस या वस्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड जीआईटी ट्रैक्ट में अगर कोई भी फ्लूइड वगैरह मिलता है तो ये सीटी सीवीटी इंडेक्स है। तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि पैनक्रियास इन्फ्लेम्ड है और इसके आसपास पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड है, साथ में लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन भी है, तो इसका पॉइंट हमारे पास जाएगा सीटी सीवीटी स्कोर 6।